EV क्या है, there is no soul to the vehicle. I dare them. Sit with me, I'll drive the vehicle. If you won't pray to God, I'll stop driving the vehicle from the next day. मर्सिडीज बहुत खुश होगा भाई इस वीडियो को देख के। रूह बाहर आ जाती है गाड़ी चलती है। आयोनिक 5 को कंसीडर किया था, रेडिएटर से कूलेंट लीक हो रहा था, स्पीड ब्रेकर पर लगती ही लगती है और वो चार्ज ही नहीं होती थी। इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ये मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी। ये वो मिठाई है जो खा के स्वाद बताया जाता है। पहली ईवी मैंने ली थी BMW, पूरा इंडिया का चक्कर लगाया नेक्सॉन पे। कितनी रेंज मिल रही है रियल लाइफ में? अगर देखो इंसानों की तरह चलाओ, आप रात को देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। इसकी जो रेंज है इट इज बेटर देन द BM। द बिगेस्ट ड्रॉबैक, अब ये सारा बता देगा आपकी बैटरी की हेल्थ को अफेक्ट ना करे कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर रेंज। आई हैव अ हैबिट ऑफ नॉट प्रेसिंग द ब्रेक। इसमें एक और चीज है जो किसी गाड़ी में नहीं है, इधर से हमने कहाँ पे जाना है। हाँ, ये अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। एक बात बताओ, मर्सिडीज का लोगो तो दिख रहा है, EQA कहाँ है? अगर हम इसे आइस से कंपेयर करेंगे, इट इज वेरी 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 ओके तो आज हमारे पास आ चुके हैं भाई मर्सिडीज की EQA 250 प्लस, जो कि आरव भाई लेके आए हैं। आरव भाई वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आरव भाई से आज हम जानने वाले हैं कि भाई जर्मन EV जो होती है, जर्मन इलेक्ट्रिक कार जो होती है, वो रियल लाइफ में कितनी अच्छी होती है, क्या उसकी प्रैक्टिकल रेंज निकल के आती है, चार्जिंग में क्या सीन है, सर्विस मेंटेनेंस, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। आरव भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं आप बिल्कुल ओपनली बताने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरव भाई इसकी स्पेसिफिकेशन से। मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। तो ये जो है मर्सिडीज EQA 250 प्लस एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है जिसकी लेंथ है 4.4 मीटर, विद है 1.8 मीटर और हाइट है 1.6 मीटर और व्हील बेस है 2.7 मीटर। ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है जहां पे हमें 140 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है जो 385 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की और 0 से 100 जाने में सिर्फ 8.6 सेकंड। 70 किलोमीटर का बैटरी पैक है जिससे मर्सिडीज क्लेम करता है 560 किलोमीटर की रेंज, 11 किलोवाट की AC फास्ट चार्जिंग और 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग, जिससे 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ लेंगे 35 मिनट। और हाँ, 19 इंच के AMG 10 स्पोक लाइट एलॉय व्हील्स। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि EQA ही क्यों लिया आपने? इसके अलावा कोई और कंसिडर करी थी या क्या कंपैरिजन करा था बाकी गाड़ियों से जब इसे आप ले रहे थे? मैं तो कहूँगा कि कंपैरिजन वाज बिटवीन iX1 एंड दिस कार। सो आई वुड कंसिडर दैट दिस वाज अ वेरी गुड चॉइस व्हिच आई टुक, क्योंकि ये लेने के बाद कुछ मंथ्स बाद ही iX1 लॉन्ग व्हील बेस आ गई, which is 20 lakhs cheaper with a bigger battery pack and less power. So I think that this was a good decision I took. ओके इसके अलावा iX1 तो हो गई, इसके अलावा और भी कोई कंपेयर करी थी जैसे अदर ब्रांड? एक आयोनिक 5 को कंसिडर किया था 1% के लिए, क्योंकि EV6 आई हैव। ओके तो और कोई ऑप्शन थी नहीं। आई टुक द टेस्ट ड्राइव ऑफ बोथ द वॉल्वोस XC40 एंड C40, बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। उसके अलावा फिर ये ही देखी थी एंड दिस वाज समथिंग व्हिच आई थॉट कि इट्स अ गुड व्हीकल, लुक्स, एंड माय मेन कंसर्न वाज द ब्रांड एज वेल, बिकॉज मर्सिडीज एज अ ब्रांड इज फॉर मी इज लाइक द बेस्ट। ओके तो मर्सिडीज की जो आइस में आती हैं उन्हें भी कंसीडर करा था? नहीं, वो तो आई हैव दोस। ओके हाँ, सो आई वांटेड एन मर्सिडीज EV, तो दैट इज व्हाई when I took my BMW i4 at that time this wasn't launched, so तब मैंने consider की थी EQB because the specs and the photographs were very good, but in real life that vehicle is not very eye appealing, so that is why I rejected it. Got it. इंटीरियर इज ऑलमोस्ट द सेम, प्राइस भी इसका उसका ऑलमोस्ट सेम है। वो इससे 5-6 लाख एक्सपेंसिव है, पर वो डिस्काउंट पे है अवेलेबल। दिस इज नॉट ऑन डिस्काउंट। ठीक है, जब मैंने ली थी। सो ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको? ये मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी, क्योंकि जब मैंने ली थी, मैंने हरियाणा रजिस्टर कराई है, पर जब मैंने ली थी तब दिल्ली में 2.5% था। उसके 15 डेज बाद वो हट गया फिर से रजिस्ट्रेशन। हाँ जी। Okay. तो मेरे को ऑलमोस्ट समझ लीजिए 70 की पड़ी है। वैसे एक्स-शोरूम आई थिंक 67 लाख है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। उसके बाद फिर मैंने 70 की पड़ी, फिर मैंने PPF भी करवाई एंड आई टुक द एक्सटेंडेड वारंटी आल्सो, तो 75 की आप लपेट में ले लो। आई टुक द 6 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी पैक। 6 ईयर? हाँ जी, वो सबसे बड़ा वाला होता है। ओके कितने लगे उसके? उसके अब मेरे को ऐसे नंबर नहीं है, जो कि परचेज के टाइम पे लिया था। अच्छा। तो लमसम में वो कर लेते हैं, लॉयल्टी बोनस भी है। आई हैव अदर कार्स आल्सो, ओके तो थोड़ा हो जाता है। जब इस गाड़ी को ले रहे थे तो कुछ प्लान बनाया था दिमाग में कि यार जैसे आपके पास तो i4 भी है, ठीक है, बाकी गाड़ियां भी हैं, सो स्पेसिफिकली इसे लेके क्या दिमाग में आता है कि भाई चलो इस वाले को लेते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा फनी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। द स्टोरी बिहाइंड इट इज माई i4 वॉज गोन फॉर द सर्विस स्टेशन। उसका ना कोई प्रॉब्लम हो गया था राइट वाले विंडो में, तो उसकी वजह से ना आई गॉट अ लोनर कार iX1। ओके तो आई ड्रोव इट फॉर 2 days।
तो आई ड्रोव इट एंड आई वाज मतलब आई थॉट इट्स अ गुड व्हीकल। उससे पहले आई वाज ड्राइविंग द ई क्लास, तो मेरे को था कि यार इट इज़ अ गुड व्हीकल। तो घर पे बात करी तो आई थॉट कि लेट्स परचेज iX1 ओनली। Okay. सो माय ब्रदर सजेस्टेड, आई हैव अ यंगर ब्रदर, ही सजेस्टेड कि भाई उस वो लेने से पहले ना एक बार ये नई गाड़ी आई है, लेट्स टेक अ टेस्ट ड्राइव। तो इट वाज मात्र 15 डेज का टाइम था, हमने टेस्ट ड्राइव लिया एंड वी गॉट द व्हीकल बिकॉज उस टाइम पे इट वाज माय मॉम्स बर्थडे एज वेल। Okay. तो वी टुक द डिलीवरी ऑन माय मॉम्स बर्थडे, बट जो हमने एक्चुअल डिलीवरी थी दैट वी टुक ऑन दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले हाँ जी, दिवाली वाले दिन वी बॉट दिस व्हीकल। नाइस इंसिडेंट हो गया भाई, ये नाइस स्टोरी है भाई की। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जब गाड़ी आपके पास आ गई थी, हाँ जी, आपने टेस्ट ड्राइव तो ले ली थी, हाँ जी। लेकिन टेस्ट ड्राइव में चलाने के बाद जब आप इसे ऑन कर रहे हो, राइडिंग में, ड्राइविंग में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मतलब क्या अगर आप कंपेयर करो बाकी व्हीकल से भी, जो आइस भी है यहाँ पे, क्या डिफरेंस है अगर हम ईवी में देखें, स्पेशली जर्मन कार है ये? I'll tell you, देखो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हम इसे आइस से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग एंड कंफर्ट। इट इज़ वेरी 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 मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब आई कैन कंपेयर इट विद व्हीकल्स विच आर 1 CR अबव व्हेन इट कम्स टू राइड विद आइस। बट जैसे ही हम कर देते हैं इसको ईवी से कंपेयर, तो उसके हिसाब में ये कंफर्ट में ज़्यादा है। ओके। पर जो हम एक स्पीड देखते हैं, जो पावर होती है पावर होती है ईवी की, उसमें ये थोड़ी सी कम है। इट इज़ मोर ऑफ अ सिटी ड्राइव व्हीकल। ओके। तो आई डिडंट वांट अ पावर व्हीकल बिकॉज आई हैड वन। ठीक है। I had two. I had the EV6 and the i4. ठीक तो है। I didn't want कि I want very power, क्योंकि power के लिए I have vehicles. I wanted one कि if I'm driving it ना, मेरे को comfort है। इसका comfort is mind blowing. माइंड Ultimate है। अब हमने थोड़ी सी ड्राइव अभी तो आपने हाँ, हमने मैं की भी है। फ्रंट वाली सीट पे बैठा हूँ, नेक्स्ट लेवल। अल्टीमेट है। हाँ, एंड इंटीरियर तो मर्सिडीज के तो माशाल्लाह है। माशाल्लाह, बिल्कुल। मतलब ये तो है, हाँ, बैठते ही मजा आता है। अभी आपने नाइट का नहीं देखा, I'll share some videos. Okay. आप रात को देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। नाइस भाई, नाइस। तो आरब भाई आपने 14,500 किलोमीटर चला लिया, पूरा अप्रॉक्सीमेट। अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको, सिटी का भी और हाईवे पे भी चलाई होगी। Definitely. दोनों का एक्सपीरियंस बता दो, सिटी कैसा में experience? जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात भी करी है, तो सिटी के अंदर तो इट्स वेरी कंफर्टेबल ठीक है। एंड व्हेन यू एट टाइम्स यू नीड पावर टू ओवरटेक, सो दैट इसमें एम्पल है। ओके। मतलब यू कैन ओवरटेक। दिल्ली के हिसाब से आई ड्राइव इट, मोस्टली मेरी दिल्ली ड्राइव है, तो दिल्ली के हिसाब से अल्टीमेट व्हेन इट कम्स टू पावर एंड व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट। मतलब आई वुड से कंफर्ट इज 21 है कंफर्ट, ठीक है। पावर 19 हो सकती है। ठीक है। बट जब नेसेसरी होती है तो उसको स्पोर्ट्स पे डालो, अगर आप बिठाऊंगा आपको तो आप काम जाओगे इसमें भी। हाँ, ओके। हाँ, हाईवे पे आई हैव ड्रिवन इट मेजरली टू मेरठ ठीक है। एंड करनाल। तो मेरा वही रूट चलता है, जैसे मैंने आई टोल्ड यू आई हैव प्लेस इन करनाल, तो वहीं पे चलता है। तो वहाँ पे तो इट इज़ वेरी फाइन। आइस व्हीकल के सामने तो मतलब इफ़ आई एम गिवन एन ऑप्शन टू ड्राइव ईवी फॉर 10 आवर्स एंड आइस फॉर 10 आवर्स ना, मैं आंख बंद करके आई विल चूज ईवी ओनली। ईवी के अंदर एक तो इंजन रैटलिंग नॉइज नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो और पावर बहुत ज़्यादा है, एवरीथिंग इज अल्टीमेट। अब तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, मेरी गाड़ी दूसरी मिट्टी खा रही है, यही चल रही है, ऐसा सीन है। तो अरे भाई ये आपके साथ थी। मैं अपनी जो ईवी कार ओनरशिप वीडियोस बना रहा हूँ, सीरीज चला रखी है अपनी हमने, हाँ जी, हाँ जी। जितनों से भी मिल रहा हूँ ना, सबका यही बोलना है कि भाई मज़ा ही अलग है, बयान नहीं कर सकते। एक बात और बताओ, जैसे कि कुछ बंदे भी तो बोलते होंगे यार ये जो जर्मन कार होती है, BMW होती है, मर्सिडीज होती है, ये तो यार इंजन नॉइज है, इंजन पावर के लिए जानी जाती है, उनके लिए क्या शब्द है कुछ? उनके लिए शब्द तो ये है कि चला के देखो, अच्छा। लेके देखो। ओके। दिस इज ये वो मिठाई है जो खा के स्वाद पता चलता है, लेके पता चलता है स्वाद, ये वो मिठाई है। बातें बढ़िया कर रहे हो भाई आप, मजेदार वीडियो बन रही है भाई अपनी, आपको भी मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लो। तो एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी। बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में, जब तक गाड़ी नहीं लेते, जब ज्यादा होता, लेने के बाद ये कुछ दिनों में गायब हो जाता है कि यार इतनी महंगी गाड़ी ले ली, रेंज अपनी वही है 400-500 600, कैसे दूर दूर जाएंगे हम, हमें तो दूर की ट्रिप कर रही है। I'll tell you, I took my first EV was in December 2023. ओके। पहली EV मैंने ली थी BMW की। My relative, my मौसा जी is into EVs since 2019. 90। He has 3 EVs, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके I took the first EV. No lies about it. He's a very great guy and he supports me everywhere. So उन्होंने ना पूरा इंडिया का चक्कर लगाया नेक्सॉन पे। नेक्सॉन वो भी मैक्स नहीं, नॉर्मल वाली। ओके। तो उनको देखने के बाद उन्होंने कहा, अगर नेक्सॉन चल सकती है फिर तो ये चल ही सकती है। तो वो सीन है।
मैं आई हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल इन माय फैमिली, तो ही सपोर्टेड अस एंड ही इज समवन हु गाइड्स अस इन एवरी वे कि अगर तुम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो ये चार्जर मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, फोन पे ऐप्स है, सब कुछ है। पर इनिशियली जब बंदा लेता है तो वो सारी चीज़ें सोचता है कि मैं, अब लोग तो पहला हाथ सस्ती गाड़ी में मारते हैं 20-25 लाख की मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ। आजकल विंडसरी भी बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। अब जैसे मैं तो सबसे पहले हाथ ही मैंने मारा है BMW पे। मेरे को था कि और मैंने BMW EV करके नहीं ली थी, मैंने उसकी लुक्स करके ली थी। पर मैं उसके बाद जब मैंने ली है, मैं तो भाई फैन हो गया हूँ EV का। अरे भाई अभी से डेली यूज करते हो सिटी में, है ना? हाँ जी, डेली करते हो या? हाँ जी, दिन की समझ लीजिए 70-80 किलोमीटर चला लेते हो? चलती। वैसे क्या नॉर्मल यूसेज है? मेरी यहाँ से आई ट्रैवल टू ऑफिस, Okay. आई हैव ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ओके। सो वहाँ से आई हैव टू गो टू 2-3 प्लेसेस अ डे, तो वहाँ से वापस आता हूँ। जैसे दिल्ली की सड़कों पे ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, कुछ भी ऐसी दिक्कत आती हो मोड़ने मारने में? इसमें एक इशू आया था, थोड़ी सी हल्की सी ऑफ रोडिंग हो गई थी, तो उसके बाद ना द फ्रंट एक्सल गॉट सम इशू, तो गाड़ी 15 दिन वर्कशॉप में थी, अभी जस्ट आई है, आपकी वीडियो के लिए आई है। ओके। हाँ, तो इट हैड सम इशू, तो फ्रंट एक्सल के अंदर देयर वाज सम पंचर, तो रेडिएटर से कूलेंट लीक हो रहा था। तो एक थोड़ा सा इसमें ये इशू मेरे को फेस हुआ है, ऑल्दो सी ग्राउंड क्लियरेंस इज प्लेंटी फॉर दिल्ली। माई i4 हैज़ 125 mm ग्राउंड क्लियरेंस, वो बहुत ही ज़्यादा नीवी है, वो हर जगह बम्पर, वो उसका हर जगह स्पीड ब्रेकर पर लगती है 100% लगती है वो। मेरे को अब आदत हो गई टेढ़ी करके निकालने की, वरना लगती है वो, छिल जाती है नीचे से। अच्छा। पर इसके अंदर मेरे को ये एक इशू फेस हुआ था, ओके। अभी ही आई है ये 4-5। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं गलत नहीं तो आई थिंक 180 अराउंड तो होगा ही, 100%, है ना? हाँ जी, 180 होगा। हाँ जी। और नीचे इसका बैटरी पैक है, कूल 19 इंच के व्हील है भाई, ये रे बिल्कुल AMG व्हील्स हैं। AMG व्हील्स है भाई, ये नाइस चौड़े टायर हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। डेली अगर आप फिर इसे चार्ज कैसे करते हो आप? मेरी समझ लीजिए 98% ही समझ लीजिए घर पे चार्ज होती है। ठीक है, क्या टाइमिंग लगती है, कौन से कितने किलोवाट के चार्जर चार्ज मेरे करते हो? पास 22 और 11 किलोवाट के दोनों चार्जर्स हैं, पर आई हैव इंस्टॉल्ड 11 किलोवाट आवर ओनली, क्योंकि दिस बैटरी इज ओके फॉर 11 किलोवाट आवर। ओके। मर्सिडीज प्रोवाइड्स 22 किलोवाट आवर बैटरी चार्जर। मेरे पास BM की पहले इंस्टॉल था, तो BM से ही मैं इसको चार्ज कर देता हूँ। तो हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि जैसे ब्रांड टू ब्रांड चार्जर डिफर करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो इश्यूज, सीधे लगाते चल जाते हैं? नो इश्यूज। तो ये चीज भी नहीं पता लगी है भाई हमें। मेजरली द इशू इज कि जो बैटरी पैक अगर बड़ा है, हाँ, तो उसके लिए यू नीड टू हैव द एडिक्वेट पावर चार्जर टू इट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एन EV6 को 11 किलोवाट आवर का बैटरी चार्जर मिलता है, तो माई कार EV6 कैन बी चार्ज इन दिस एज वेल। चीजें तब चेंज हो जाती हैं जब गाड़ी थोड़ी सी और एडवांस हो जाती है। अच्छा। जब गाड़ी आ जाती है i5 हो गई, गाड़ी होगी मकान EV हो गई, तो वहाँ पे 22 किलोवाट आवर का बैटरी, उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनके लिए वो है। अब आई हैड EQE for a couple of days. I was privileged by Mercedes to take the experience of the vehicle. I had it for 1 month. ठीक है। You must have seen in my videos, in my stories as well. So उसको I was charging with 11 kilowatt hour, और वो चार्ज ही नहीं होती थी। It was taking a lot of time. Although उसकी रेंज भी 500 किलोमीटर की है, पर उसकी बैटरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बैटरी है, और वो बहुत पावरफुल व्हीकल है, महंगी भी बहुत है। सो 11 किलोवाट के चार्जर से आप इसे चार्ज करते हो, कितना टाइम लग जाता है? मैं रिकमेंडेड इज 0 to 80 करते हूँ, 100% नहीं करता चार्ज। ठीक है। तो वो ओवरनाइट में लगा देता हूँ, सेट किया हुआ है इस पे। जैसी चार्ज होती है वो वहाँ से अनलॉक हो जाता है। आई हैव अ हाउस हेल्प एट माय प्लेस नीचे इन द पार्किंग, ही टेक्स इट आउट एंड प्लग्स इट बैक इन द चार्जर वॉल माउंट। ठीक है। वैसे मैंने ऑनलाइन देखा था, तो अराउंड 7 आवर्स के आसपास। हाँ, डेफिनेटली इतना ही होता है, वो 0 to 80 होता है। ओके। बट मेरी गाड़ी जो है, फॉर एग्जांपल, वो होती है 15 से 20 की % पे, 25 पे लगा देता हूँ मैं। अच्छा, उससे नीचे नहीं आने देते आप? नहीं, उससे नीचे नहीं आने देता। उससे नीचे कभी होता है, बहुत रेयर होता है, तब आने देता हूँ। तो आई गेस जैसा आपने बताया 5-6 घंटे होते, 5 घंटे में हो जाता है। 5 घंटे 0 to मतलब 20 to 80 हो जाता है। अब इसकी 70 किलोवाट की बैटरी है। हाँ जी, हाँ जी। कितनी रेंज मिल रही है रियल लाइफ में? अगर देखो इंसानों की तरह चलाओ, हाँ। तो दे देती है 500 प्लस। 500 दिल्ली के प्लस अंदर 0 to अगर 100% पे कर लो, ओके, तो आराम से 500 प्लस दे देती है। इसकी जो बैटरी है ना, इसकी जो रेंज है, इट इज बेटर देन द BM। उसके पीछे का रीजन है, इसकी जो रीजनरेशन है, दैट इज वे गुड देन BM's रीजनरेशन। ऑल्सो वो थोड़ी पावर में बहुत ज्यादा है, और गर्मियों के अंदर वो थोड़ी उसकी बैटरी डिप ज्यादा मारती है। गर्मियों में उसकी बैटरी डिप, क्योंकि वो चलाने का ऐसा होता है, वो पंजा दबाने में मन नहीं करता, उसको चला ही जाओ, उसकी रेंज देखने का मन नहीं करता। थोड़ा सा व्हीकल ही ऐसा है। एग्जैक्टली मजेदार व्हीकल है वो। ठीक है, तो देख लो भाई, कितनी नॉलेज मिल रही है भाई आपको भाई की तरफ से। 2 जर्मन कार की परफॉर्मेंस से लेके, रेंज से लेके सारी डिटेल भाई दे रहे हैं। थैंक यू भाई।
ये डिटेल मैं जब देखता हूँ वीडियोस में मिलती नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश थी कि भाई अंदर की चीज़ें निकालूं। सिनेमैटिक शॉट डाल के तो वीडियो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन रियल जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो थोड़ा हार्ड होता है किसी बंदे से निकलवाना। ठीक है, घर का आपने बता दिया कि भाई इतना टाइम लगता है, अगर आप बाहर चार्ज करा हो, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था, कोई हैसल था, और कितने किलोवाट से चार्ज करा है, कितने रुपए लगे अगर याद हो तो आपको? मैंने जो सबसे ज़्यादा वो मतलब पावरफुल चार्जर है वो 200 किलोवाट आवर वाला है ग्लाइडा का, उससे मैंने BM चार्ज करी है, उसमें आधे घंटे में हो गई थी चार्ज। आधे घंटे में चार्ज हो गई थी। ये मैंने मर्सिडीज का जो मर्सिडीज के शोरूम पे चार्जर जो होता है उधर किया था मैंने चार्ज। उधर 100 किलोवाट आवर का था, उधर भी हो गया था हाफ एन आवर में। तो वो तो क्विक है, क्योंकि ये जो बैटरी है उठाती ज्यादा है ना। हाँ। बिग बैटरी पैक है। जो नेक्सॉन हो गई, हाँ वो इतने नहीं लेती वो है। मैक्सिमम लेती है 40, 50, 60 ले लेती है। वो भी बोलने को है, मतलब नई वाली तो ले रही है, लेकिन जो पुरानी वाली थी वो मैक्स लेती थी 25 किलोवाट से 30 किलोवाट। But I don't know about what is the story of the new Mahindra vehicles. Although I was privileged again to experience those. अभी एक उनका road tour हुआ था, so I was invited there. I had driven both the vehicles of 50-60 kilometers. बढ़िया vehicle है, most probably I'll buy one. ये बात एक और आने दो। अरे भाई अब थोड़ा अंदर भी चलते हैं, है ना? Definitely. इंटीरियर की बातचीत अलग होती है मर्सिडीज की, उसे देख लेते हैं। और हाँ भाई, अगर आपको भी ऐसा रिव्यू देना है अपना अरब भाई की तरह, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फॉर्म डाल रखा है, उसे फिल कर दो। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और बस मैसेज करना है आपको, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, दिल्ली NCR वाले। ओके, ये थोड़ा सा ये अभी हमने थोड़ी सी उसमें देखी, बेल्ट लगा लेते हैं प्लीज। बेल्ट थोड़ी सी आपको स्पोर्ट्स में भी दिखा देते हैं। ये तो यहाँ पे खाली एरिया है थोड़ा सा। ओके, स्पोर्ट्स में चेंज हो गई पूरी फीलिंग। हाँ, स्पोर्ट्स में फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है ना फीलिंग। यही है स्पोर्ट्स में मजा। हाँ जी। तो स्पोर्ट्स में हम डाल देते हैं। हाँ जी। तो स्टीयरिंग व्हील की जो थोड़ा सा टाइट हो जाता टाइट हो है। जाता है। हाँ हाँ, वो इसके अंदर है, वी कैन कॉन्फ़िगर दैट एज वेल। राइट। या हैंडलिंग इज ग्रेट, स्टीयरिंग हो गया, टर्निंग इज गुड, टर्निंग रेडियस अल्टीमेट। मतलब यू आर इन द व्हीकल राइट नाउ, हाउ आर यू फीलिंग? मजा आ रहा है भाई। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भाई, कंफर्ट है। मैं स्पेशली जो फ्रंट वाली सीट है ना, इसमें तो मेरे को बैठते ही आ जाता है। एग्जैक्टली, बैठते फील हो जाता है कि यहाँ पे कंफर्टेबल सीट है। इट्स यू गेट टू नो यू आर ड्राइविंग अ मतलब गुड व्हीकल। गुड भाई। या ओके, ठंडा ठंडा एसी ऑन हो गया है भाई, मजा सा आ गया अंदर बैठ के। इंटीरियर है मर्सिडीज का इंटीरियर भाई सबको ही पसंद आता है। एक इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा हमें क्रोम इंसर्ट, वो रोज गोल्ड इंसर्ट्स मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ओवर हियर द स्टार्स ऑन द सीट्स एज वेल। ओके, ये सारा है इको फ्रेंडली लेदर है ये, जो दी सीट्स आर मेड ऑफ द इको फ्रेंडली लेदर। ठीक है। जो इसका आइस वाला वर्जन है तो उसमें वाइट इंटीरियर है, ओके, इसमें सारा ब्लैक थीम है, रूफ इज आल्सो ब्लैक। आई थिंक आइस में इसे GLA बोलते हैं। हाँ जी, GLA बोलते हैं। बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम GLA इन मेनी पर्सपेक्टिव्स। इट्स मोर लाइक 2021 वाली GLC के साइज की है ये। बट इंटीरियर आई थिंक इन दोनों का सिमिलर सही है, GLA और इसका। द स्क्रीन इज द सेम। ओके, Yeah, there's a little bit of differences overall में. The steering wheel is, this is the AMD steering wheel, ठीक है। which comes in the G580. ओके, जो नई G-Wagon E-Class EV है ना? ओके। हाँ, so that has the same steering wheel of this. आरा भाई स्टार्ट करो, क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या आपको ऐसे फीचर लगते हैं जो आपको बताने चाहिए हमारी ऑडियंस को? सबसे बेस्ट चीज़ तो लगती है जो ये है, दिस मतलब जो आप सुनेंगे इसका जो साउंड। ओके, साउंड क्लिकीनेस। हाँ जी, हाँ, अल्टीमेट है। सो जैसे फिर जब आपको इसमें मजा आ रहा है, हाँ जी। एक सेकंड में ऑफ कर देता हूँ इसे। ठीक हाँ है, जी। जैसे आपको इसमें मजा आ रहा है क्लिकीनेस में, फिर तो जो टच स्क्रीन वाला जो आजकल फ्यूचरिस्टिक ही हो रखा है बिल्कुल ही, तो उसमें तो आपको मुझे लग रहा है मजा नहीं आएगा, जैसे BYD में डिस्प्ले होती है। I'll tell you, I had MG Hector. उसका the biggest drawback after उसकी average fuel economy was the screen. अगर हम वो चीज़ हटा देंगे so I feel के थोड़ा सा जो एक कार होने की चीज़ है ना वो हट जाती है। This is something which मतलब आप भी आपने टच किया, आपको मन करा टच करी जाओ। That is something which you know is very to the fingers, बहुत ज़्यादा फीडबैक, बॉडी के लिए फीडबैक फील होता है टच करके। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मन करता है कि यार एक और बार दबा देता हूँ, एक और बार दबा देता हूँ। दैट्स लाइक दैट। उसके अलावा द स्टीयरिंग व्हील इज अल्टीमेट। ठीक है। वी हैव टच ओवर हियर, ऑल ओवर हियर, दिस इज ऑल टच, दिस इज ऑल टच, दिस इज ऑल टच, दिस इज ऑल टच। ओके, उसके बाद दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, fully digitalized. There are many themes in it. This is sports,
दिस इज द अंडरस्टेटेड क्लासिक होगी, देन नेविगेशन, देन वी हैव अ हेड्स अप डिस्प्ले एज वेल। ओके, या वो मेरे को ही दिखेगी, मतलब या तो पीछे कैमरे में सर्टेन एंगल पे दिखेगी, सर्टेन एंगल पे दिखेगी। उसके अलावा देयर आर टू मोर थीम्स टू इट। उसके बाद फिर जो मर्सिडीज की EQ वाली जो EVs होती है उनमें ही स्पेसिफिकली द इंटरफेस हैज द EQ, मर्सिडीज EQ इन इट। अब ये सारा बता देगा आपको। देखो DC के अंदर मैक्सिमम 80 kWh फॉर नाउ बिकॉज द बैटरी इज एट 55%। एज सून एज द बैटरी विल गो नियर टू 20% वो बढ़ के 100, 120, 140 हो जाएगा। ओ, ये नई चीज है मेरे लिए, है ना। तो मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि जैसे जैसे इसकी बैटरी बढ़ेगी तो ये दिखा रहा है कि अभी मैक्सिमम डीसी हम इतनी डाल सकते हैं। हाँ जी, डीसी मतलब डीसी फास्ट चार्जर, ठीक है। 80 किलोवाट तक ये ले लेगा। जैसे ही आई थिंक ये 80% तक आएगा पर ये इतनी स्पीड नहीं ले पाएगा, काफी लो लेगा, राइट। तो वो उसके पीछे रीजन ये है कि इफ इट वुड बी टेकिंग 80 और 100 और 120 तो दैट वुड बी अफेक्टिंग द बैटरी, राइट। सो मेजरली जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनका मेजर कंसर्न ये है कि बैटरी की हेल्थ को अफेक्ट ना करे। ईवी के अंदर तो जो जान है, जो पैसा है, दैट इज ऑफ द बैटरी ओनली। मतलब ये तो ऑब्वियसली द मटेरियल, द फिट एंड फिनिश, ये तो थोड़ा सा एक नेक्स्ट एक ओवर द टॉप चीज होगी बिकॉज इट इज अ जर्मन। इफ यू टॉक अबाउट BYD, इफ यू टॉक अबाउट द महिंद्रा व्हीकल्स, उसके अंदर तो टाटा व्हीकल्स के अंदर तो सारे जो सारा का सारा सोना है वो तो हाई बैटरी पैक, राइट एग्जैक्टली। तो उसके बाद इसमें फिर एक ये अब रेंज दिखा देती है इसके अंदर। व्हाट दिस शोज एक्स्ट्रा इज कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर रेंज। लाइक इट इज सेइंग जो अभी हमारी रेंज आ रही है दैट इज कमिंग टू बी 233 एट 55। बट इफ वी डू ऑल दीज थिंग्स, रिस्ट्रिक्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, इससे और उसके बाद ये है इको पे ड्राइव करते हैं तो वी गेट एन एडिशनल रेंज ऑफ 8 किलोमीटर हो गया टोटल, मतलब 70 किलोमीटर। सो द मैक्सिमम रेंज व्हिच आई कैन गेट राइट नाउ एट 55% इज 310 किलोमीटर। ओके, तो दोनों यहाँ पे दिखा रहा है एग्जैक्टली कि अगर आप ये सारी चीजें कर ले तो 310 मिलेगी। अब आई विल टेल यू समथिंग डिफरेंट टू इट। ओके, नाउ वी विल गो टू स्पोर्ट्स मोड। Now what will we will be getting is the minimum range. अच्छा, Minimum range that I would be getting is 150 अगर मैं पूरी स्पीड से चलाता हूँ तो। ओके, ये नई चीज है भाई। यहाँ पे you can see it over here. यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, minimum range is 150. नॉर्मल भी दिखा रहा है, मैक्स भी दिखा रहा है, मिनिमम भी दिखा दिया कि 150 मिलेगी। Exactly. So this is something जो इसमें है specifically. हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा किसी गाड़ी में। Which is not in the BM as well. उसके बाद फिर ये consumption है, this consumption chart shows कि पर किलोवाट आवर के हिसाब से क्या वो दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, क्योंकि नाउ वी आर आइडल तो थोड़ा सा बढ़ गया वो, वी विल ड्राइव एंड इट विल गो बैक टू नॉर्मल। वैसे अब जब स्पीड मोड की बात हो ही गई है, हाँ, तो कौन से मोड में आप ज्यादा चलाते हो? कंफर्ट में चलाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कंफर्ट में भी फुल रीजन चलाता हूँ बिकॉज नाउ आई हैव अ हैबिट ऑफ नॉट प्रेसिंग द ब्रेक्स। ये ईवी के अंदर एक और बेनिफिट है, रीजनरेशन टू द मैक्सिमम, हमारे जो ब्रेक्स हैं वो खराब नहीं होते, वो रीजन से ही गाड़ी रुक जाती है। Exactly. आपको हैबिट हो चुकी है तो बहुत बढ़िया चीज हो गई भाई। रेंज की रेंज बचती है अपनी। रेंज से इतना मैटर नहीं है ओवरऑल। अगर हम 0 to 100 में करें तो 10, 15, 20 किलोमीटर का ओवरऑल फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इवन इफ इतना फर्क पड़ रहा है बट इट इज गुड फॉर द व्हीकल्स हेल्थ, दैट इज समथिंग गुड अबाउट इट। ओके, एक चीज जो मुझे अभी पता लगी थी कि इसमें गियर सेलेक्टर यहाँ पे नहीं है, हाँ, वहाँ पे रहता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज इन एवरी मर्सिडीज। ओके, हाँ, ठीक है। बी इट एनी व्हीकल, सब में यहाँ पे ही होता है, हैंड पे होता है। हाँ, एक चीज और व्हिच आई वुड लाइक टू टेल, जो ये हैं दीज आर फॉर द रीजन। ओके, ये प्लस माइनस। हाँ जी, द पैडल शिफ्टर्स आर फॉर द रीजन। इसमें एक और चीज है जो किसी गाड़ी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड, आई विल जस्ट शो यू इट। यहाँ पे आ गया मैक्सिमम रिकवर्शन एंड इफ वील डू इट विल कम टू द इंटेलिजेंट वे। ओके, इसके अंदर क्या है, द व्हीकल्स ADAS वुड सेंस की गाड़ी आगे कितनी पास आ रही है, तो उस हिसाब से द रीजन विल गो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अच्छा, रीजन से कंट्रोल हो जाएगी। रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली अपना लेवल इंटेलिजेंस के हिसाब से चेंज कर लेगा। अच्छा 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 अच्छा, जैसे अगर व्हीकल बिल्कुल क्लोज है तो उसे हाई पे रखेगा, राइट? फुल हाई पे रख देगा, हाँ। बिल्कुल रुक जाएगी। और जब दूर है तो उसको मीडियम पे रखेगा। ओके, ये भी नई चीज है। दिस इज ओनली इन दिस। गॉट इट। तो काफी तगड़ी तगड़ी चीजें पता लग रही है भाई। ठीक है, अब कुछ और बढ़िया सा। अब उसके अलावा इसके अंदर जो नेविगेशन है, नेविगेशन इज विद ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट मी पुट समथिंग वेयर टू गो। टच रिस्पांस भी अच्छा है काफी। अल्टीमेट। कभी ऐसा हुआ कभी अटकी वटकी हो, हैंग वैंग कुछ नहीं? नथिंग। लेट्स गो।
अब व्हाट इट शोज इज ओके इधर से हमने कहाँ पे जाना है। ओके, ये अच्छा लगा भाई, मैं समझ गया। जैसे आपको हल्का सा भी डाउट होता है ना कि इधर चढ़ना है नहीं चढ़ना है, तो एग्जैक्टली एरो से दिखाएगा ये। एग्जैक्टली दिखाएगा यहाँ से क्या है क्या नहीं है। ओके, और वो सिमिलर वुड बी इस इधर side. भी। वी हैव अ कैमरा ओवर हियर व्हिच हेल्प्स इन द, अभी थोड़ा सा मेरा विंड स्क्रीन जो है दैट्स डर्टी, गंदी सी हो रही है, थोड़ा हाँ। सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दैट इज टू एक बार 360 कैमरा भी दिखाओ, मैंने सुना है क्वालिटी बहुत अच्छी है। अल्टीमेट क्वालिटी। ये आ गया 360 कैमरा, इसके अंदर ऑप्शंस आ जाती हैं यहाँ से फ्रंट Okay. की, ये आ गई साइड एंगल की, ठीक है। और ये आ गई रेयर की। प्रोबेबली मोस्ट, अब रेयर के अंदर भी वी हैव 2 ऑप्शंस और वाइड एंगल एज वेल। ओके, नाइस। उसके अलावा यू फील डू इट नॉर्मल, सो ये हो जाता है पूरा 360, मतलब दिस इज इनफ, मतलब हाँ यार, बहुत एचडी है, अच्छा लगा। बट द मेजर थिंग इज नाउ तो एवरी सेकंड कार व्हिच इज 10 15 20 लाख उसमें भी आ रहा है, बट द Quality क्वालिटी इतनी व्हिच अच्छी नहीं है। मैटर्स। हाँ, मतलब क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इट इज गिविंग समथिंग कि कोई 4K कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड हाँ, 2 मिनट पहले ही। बिल्कुल, बिल्कुल। इट इज अल्टीमेट व्हेन यू आर सिटिंग इन द व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो अब इसमें फिर नॉर्मल फिर मर्सिडीज वाले फीचर्स आ जाते हैं। ये इफ विल कम टू कंफर्ट, इट हैज काइनेटिक सीट, जो अभी आप कह रहे थे कि गाड़ी सीट अपने आप हो रही है। लेट मी टर्न इट ऑन। हाँ, एक बार बताओ, मेरे लिए कुछ नया था वो। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट मर्सिडीज कॉल्स इट्स नॉट द मसाजिंग सीट्स, इट्स काइनेटिक सीट्स। ओके, हल्की हल्की सीट्स ना व्हाइल द ड्राइवर इज ड्राइविंग, सो दैट कि फटीग ना हो, यू मस्ट फील सीट्स हल्की फुल्की, काइंड ऑफ रिमाइंडर। नहीं काइंड ऑफ हल्का सा, इट प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट कि कहते हैं पैर ना सो जाए, अच्छा अच्छा अच्छा, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अब समझा मैं। हाँ, इट्स लाइक दैट। उसके बाद फिर व्हेन वी कम हियर वी हैव एम्बिएंट लाइटिंग व्हिच रात को अभी तो दिखेगी नहीं। हाँ, ठीक। उसके अंदर इसमें क्या है, इफ आई टर्न अप द क्लाइमेट कंट्रोल, सो अभी शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये भी जो है ना ये भी रेड हो जाएंगे, ये रेड हो गए हैं। ओके, अब कम करेंगे, इसमें दिख रहे हैं, हाँ ये रहे। देखो ये रेड हो गए हैं, और अगर हम इसे कम करेंगे तो ये ब्लू हो जाएंगे। दैट इज टू द। गॉट इट। उसके अलावा फिर देयर आर सम इफेक्ट्स एज वेल। इफ यू विल ओपन द डोर, एक वहाँ पे वो आ जाता है, ब्लाइंड स्पॉट आ Blind जाता है, spot और आ नीचे भी ये भी रेड हो जाती है लाइट। अच्छा, पीछे से अगर कोई गाड़ी वाड़ी आ रही हाँ, तो अच्छा, ये पूरा एरिया ये रेड रेड हो हो जाता जाएगा। है कि गेट खुल गया, सो दैट द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड नो अबाउट इट। ओके, ये मुझे क्या दिख रहा है भाई? आई विल टेल यू, दिस इज समथिंग व्हिच इज ओनली इन दिस। दूसरी द आइस व्हीकल्स हैव अ टच पैड टू इट। इसमें हटा के इट इज जस्ट टू कीप स्टफ। दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज द डायनामिक व्हिच चेंज द ड्राइव मोड्स, ओके, you can see it over here. Or this is for auto park. ऑटो पार्क, Yeah, ठीक है। auto park is also in this. I have tried it once or twice, but it's not for Delhi. It's for mall parkings. तो मतलब आपको अंदर बैठना पड़ता है? हाँ, we have to sit in the vehicle. ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, अपने आप गियर सेलेक्ट होएगा, अपने आप स्टीयरिंग हिलेगा. We just have to use the brake. अच्छा, ब्रेक। एक्सीलेट भी अपने आप होती है, पीछे होगी आगे होगी, फिर अपने आप लग जाएगी। सो इस वाले पे मैं सोच रहा था ये वो है, क्या कहते Touchpad हैं? है। हाँ, वायरलेस चार्जर है। नहीं, वायरलेस चार्जर हमारे यहाँ ओके, यहाँ पे है वायरलेस चार्जर, ठीक है। शटर आता है, पे। ये शटर ऐसे हो जाता है बंद। ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा लग रहा क्लीन सा। ठीक है, यहीं पे हमें कप होल्डर देखने को मिल जाते 2 हैं। cup holder वायरलेस चार्जर यहाँ पे है, टाइप सी भी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे भी आई थिंक देर पे भी बैठा हूँ, वैसे तो हम चला के भी देखने वाले हैं गाड़ी को, बट जितना ही बैठा हूँ मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। मेरे को अगर लेग स्पेस की बात भी करें, अल्टीमेट आगे से मज़ेदार। इट्स फुली स्पेशियस, हाँ, fully comfortable, मतलब it's top of the thing in every way. सनरूफ, It's a Moonroof. panoramic sunroof. फैन हो? नहीं, नहीं, मतलब फीचर मतलब मिल I'll गया। be very honest, इसमें तो it's okay, but my BM इंडिया के अंदर we do not have the option to choose, but बाहर में specs के अंदर we can get it removed. Okay. So if I had an option to not get a sunroof in my BM, I would have chosen that. रीजन? I have never opened it only. ओके, So I feel it's of no use for me. ठीक है। एक बार पीछे बैठ के और देखते हैं Definitely. हैं? क्या कंफर्ट लेवल है। ओके, अब हम पीछे आ चुके हैं भाई। पीछे भी अगर मैं कहूँ लेग स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो आप पहले भी कह रहे थे वो मुझे अब फील हो रही है। एक बार मेरी थाई देख लो भाई। सो मेरी 5'9" हाइट है, उसके अकॉर्डिंग देख लो भाई। मैं तो कहूँगा ये
पुअर कैटेगरी की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, ये अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा है सा ना? कम है, बट मेरा कंसिडरेशन ही नहीं था बिकॉज आई नेवर सिट ऑन द बैक आप सीट। तो नॉर्मली अकेले चलाते हो, है ना? सो दैट वाज नॉट माय कंसिडरेशन। सो जो आगे मुझे मैं कहूँ ऑनेस्टली आगे जो एक्सपीरियंस बहुत मजेदार वाला था हाँ। वो पीछे आके थोड़ा सा कम हो जाता है कम हो जाता when है। it comes to the under thigh comfort, हाँ but still the fit finish and everything remains the same. उसमें there is no doubt about it. Everything is ultimate. हाँ बस ये चीज मुझे थोड़ी कमी है कि बाकी तो सब कुछ ओके है। Yeah. तीनों बंदों के लिए हेडरेस्ट है, We have पार्सल speakers ट्रे आ गए, behind स्पीकर्स है। स्पीकर कितने हैं इसमें? स्पीकर बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है। आई डोंट नो द नंबर ऑफ स्पीकर्स। अच्छा है, सराउंड साउंड वाला है, वेरी गुड। तो आई थिंक ये जो थाई वाली दिक्कत हुई है ये बैटरी की वजह से हुई है। एग्जैक्टली। और एक दिक्कत और भी तो है अरब भाई बताओ। कि ये डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है। हाँ जी, नहीं बनी। हाँ दैट इज वाई हमें ये थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर ये डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पे होती तो ये चीज देखने को नहीं मिलती। इतनी नहीं होती, पर सारी ईवीज के अंदर जो रियर सीट्स हैं उसका अंडर थाई में है प्रॉब्लम। हाँ। है प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैटरी। बैटरी हाँ तो उसे है। कितना श्रिंक कर लेंगे हम। उसका क्या है, इफ दे विल गिव अंडर थाई सपोर्ट तो फिर हेडरूम कम हो जाएगा। हेडरूम कम हो जाएगा और ज्यादा नीचे करी तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। बाकी स्पेस के मामले में कहूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई। इवन ये आपने ब्लैक इंटीरियर ले रखा है लेकिन ऐसा मुझे वो क्या कहते हैं ना घुटा घुटा फील नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेस काफी अच्छा है। इट गिव्स अ वेरी स्पोर्टी टोन टू द व्हीकल। स्पोर्टी टोन राइट। एक बार बूट स्पेस भी देखते हैं कितना है ना। ओके तो पीछे आ गए भाई हम। और भाई एक बात बताओ, मर्सिडीज का लोगो तो दिख रहा है, EQA कहाँ है? एक्चुअली जब PPF करवाई थी तो फिर मैंने नहीं लगवाया। क्या रीजन था? ऐसे ही थोड़ा सा पता नहीं चलता लोगों को, दे गेट वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट द व्हीकल इज, सो आई सिटी जनरेट की जाए या सो आई कंटेंट क्रिएशन में भी होती है चीज। ओके तो भाई बूट स्पेस भी देख लेते हैं। ये लोगों को हमने थोड़ा सा प्रेस करा और ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है भाई। तो और भाई मैं गेस करूंगा 320 लीटर के आसपास। जी 320 340 ऐसे ही है। 340 है ना? 3 हाँ याद आ गया 340 है भाई। बूट स्पेस थोड़ी सी कम है है ना? बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक। Okay. बूट स्पेस भी थोड़ी सी कम है और जो अंडर थाई सपोर्ट हो जाता है रियर सीट्स में वो भी थोड़ा सा कम है, बट इट इज एम्पल फॉर मी बिकॉज आई ड्राइव इट इंडिविजुअली ओनली। मैं तो मेरा सारा सामान आ जाता है इसमें। ओके इसके नीचे कुछ इसके नीचे देयर इज नथिंग वेरी मच। वी डू नॉट गेट अ स्पेयर टायर। ओके देयर इज ओवर हियर जो पंचर किट है। पंचर किट आ गई अपनी। दैट्स ये पंचर किट है, दैट इज द इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर। ठीक है। यहाँ पे कुछ सामान साइड में जालियाँ दे रखी है। यहाँ पे एक लाइट आ गई। बाकी ये सीट फोल्ड हो जाती है पीछे राइट या नहीं? हो जाती है ना? हाँ ठीक है गॉट इट। ठीक है ओके ये रही भाई इसकी चार्जिंग गन। और जो पहले ऊपर वाला खुलेगा ये होता है AC चार्जर। नीचे खोल देता दोनों मिला के हो जाते हैं DC चार्जर। डन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं। एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग टू इट। चार्जर को निकालने के लिए वी हैव अ बटन ओवर हियर टू अनप्लग इट। ओके हाँ तो जब मतलब किसी case में lock हो इनिशियली जाता क्या हुआ था जब फर्स्ट टाइम आई पुट इट ऑन चार्जिंग, BM के अंदर क्या है जैसे गाड़ी अनलॉक होती है चार्ज होती है तो वी हैव एन ऑप्शन ऑन आवर ऐप कि वो हट जाती है। ठीक है। बट इसके अंदर क्या था, वी ट्राइंग एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे जो है वी हैव द बटन ओवर हियर सो दैट टू Unlock हो अनलॉक द गन एंड वी कैन टेक इट आउट। चलो नाइस। बंद कर देते हैं भाई। अरे भाई अब आते हैं मेन चीज पे। जर्मन गाड़ियाँ जिसके लिए मशहूर होती है सर्विस मेंटेनेंस। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालो। आप तो ऑलरेडी इनकी आइस व्हीकल भी ऑन करते हो, BMW भी आपके पास है। क्या सर्विस एक्सपीरियंस है अभी तक, या फिर आपको तो आइडिया वैसे भी होगा? एग्जैक्टली। सो बेसिकली इफ यू ओन एन आइस व्हीकल मिनिमम कॉस्ट एक साल की होती है 60-70,000 फॉर अ पेट्रोल एंड इट गोज टू 80-90 फॉर अ डीजल। एक सर्विस कॉस्ट इतनी होती है इफ यू डोंट गेट द पैकेज। ठीक है। पैकेज होता है 3 साल वाला 5 साल वाला, वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 lakhs और 3 lakhs। ठीक है। उसमें आपका लाख रुपया बच जाता है इफ यू बाय द पैकेज। इसकी सर्विस कॉस्ट के अंदर द अप्रॉक्सीमेट व्हिच आई हैव बीन गिवन, ऑल्दो आई हैव टेकन द एक्सटेंडेड वारंटी एंड द सर्विस पैकेज नाउ, बट इट इज अराउंड 25 to 30,000 फॉर 20,000 kilometers or 1 year, ओके which is very different from the BM that is 2 years and unlimited kilometers 2 years अनलिमिटेड किलोमीटर for BMW। ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं ना इसकी सर्विस के अंदर। ओके। कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड्स, एयर फिल्टर्स, AC फिल्टर्स, नथिंग एल्स, देयर नथिंग एल्स टू। तो आई थिंक आपने बताया कि 20,000 किलोमीटर पे होनी है। हाँ, आपकी भी है। 14,500 चली हाँ, है। हाँ। अभी तो यानी सर्विस पहली नहीं हुई है पर आइडिया आपको है। आइडिया इतना ही है कुछ, क्योंकि डलना ही नहीं है इसमें। ओके तो 25,000 के आसपास होगी।
होएगी तो इतनी 25-30 के आसपास होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इफ योर कूलेंट इज नॉट फुल। मेरा कूलेंट अभी पूरा है तो कूलेंट नहीं डलेगा। ठीक है। कूलेंट अभी कूलेंट का भी बताया था, इशू हुआ था। तो वो अंडर वारंटी हुआ था, कैसा हुआ? हाँ, अंडर वारंटी। नो, चलो, ठीक है। देयर वाज नो कॉस्ट टू इट। ठीक है। पहली साल की, पहली 2 इयर्स की तो होती है, ठीक फिर है। हैव टेकन 4 इयर्स एडिशनल। ओके, गॉट इट। सो अभी इसकी नहीं हुई है, बीएम की हो गई क्या? बीएम की भी अभी उसकी भी नहीं हुई? दिसंबर में दिसंबर में होगी। उसकी होएगी, उसकी हो जाएगी 30-40 हज़ार की उसकी होएगी सर्विस। उसकी एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। हाँ, उसकी एक्सपेंसिव है, वो चल ज़्यादा जाएगी तो उसके अंदर वियर एंड टियर होएगा थोड़ा सा। उसके अंदर ब्रेक फ्लूइड्स डलने होंगे, कूलेंट्स डलने होंगे, बिकॉज it has driven around 32 kilometers by now। ओके, तो तब तक it would be around 45-50 चल चुकी होगी। ठीक है। अगर मैं आइस से और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, काफी डिफरेंस है मेंटेनेंस में, सर्विस में। मतलब if I'll be very honest, if we do an year-on-year graph of an ICE vehicle and EV vehicle फ्रॉम सेम ब्रांड। from the same brand only, if we talk about BM, if we talk about Merc, if we talk about Audi, any, तो there's a huge difference। अगर मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन तो बंदे थोड़े घबरा जाएंगे। Okay. सबसे पहले बताता हूँ कैसे। इफ वी टॉक अबाउट माई BM, देन वील गो टू दिस। BM मेरी चलती है दिन की 100 किलोमीटर। अगर मैं पेट्रोल गाड़ी लूँ उस सेम पावर की, दैट इज M340i, वो मेरे को पड़ेगी आराम से 20 रुपये किलोमीटर। ठीक है। 2000 दिन का तेल, वो चलती है मेरी 100 रुपये दिन के तेल में। ओके, 1900 रुपये दिन का कमा रहा हूँ। नाइस। बट वैसे एक बात बताओ आरव भाई, हाँ जी। आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा ये? आप तो शॉपिंग। मैटर मैं बताता हूँ क्या है मैटर का इशू ये है, अब मैं सोचता नहीं हूँ चलाते हुए। हाँ, अब ऐसे घर पे पेट्रोल पंप अच्छा, ये चीज चलो आरव भाई से पूछ लेते हैं, ये ऑन करते हैं महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो आपके दिमाग में भी आता है ये कि यार 2000 का तेल लग गया आज? नहीं, वो नहीं। देखो मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि वो नहीं आता। वो तो ऐसे जब हाथी पाल लिया तो मुझे खर्चा थोड़ी देगा, वो चीज़ है। बट देखो, बैक ऑफ द माइंड चलती है चीजें। दीज फैक्टर्स आर वेरी मच रेलेवेंट। ओके, इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल 100 किलोमीटर अ डे, तो 2000 दिन का पेट्रोल का मतलब हो जाता है नाना करते हुए महीने का 60,000 का पेट्रोल। बिल्कुल भाई। तो मतलब मैं चलती महीने का है। 60,000 अगर कमा लूं गाड़ी चला के तो दिहाड़ी लग गई। तो देख लो भाई, एक्सपेंसिव कार रखने वाले बंदे के दिमाग में चलती है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। I'll tell you why। इसके पीछे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ी इजी है ना। द थिंग इज, महीने का 60,000 रुपए के छोड़ के हम कह रहे हैं 40,000 बचा रहे हैं। 40 छोड़ के हम 30,000 ही बचा रहे हैं महीने का। गाड़ी तो बार होगी। अगर इफ वी ओन द व्हीकल फॉर 8 years, गाड़ी तो बार होगी हमारी। बिल्कुल। उसके बाद के साल का लाख रुपए की वो है सर्विस, उधर 70,000 रुपए और बच गया। तो है भाई, कैलकुलेशन है काफी अच्छी खासी। मैं यही जानना चाह रहा था एक्चुअल में कि दिमाग में। I'll tell you very honestly, 4 लाख रुपए साल का है। अच्छा, 4 से 5 लाख रुपए साल का है। इफ आई कीप इट ऑन द वेरी लोएस्ट स्केल, तो इट इज गुड। एंड ऑफ द डे दिस इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर इफ वी विल गो दैट मच इनटू द कैलकुलेशन, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग दिस और चलाने का मतलब ही क्या है? एग्जैक्टली। ठीक है, बट दिस इज समथिंग वो जो खुद को तसल्ली देने वाली बात है। तसल्ली देने वाले हैं। हाँ, जो आइस वाले लेते हैं वो कहते हैं कि इसकी रीसेल नहीं है। अभी रीसेल का पता ही नहीं है, हमने तो स्क्रैप करनी है, हमने तो खरीदी ऐसे है, इसको 15 साल चलाएंगे। लो भाई, लो जवाब लो भाई, बढ़िया बढ़िया। हमने तो 15 साल चलानी है, उसकी बैटरी पे लगाएंगे 8 साल से पहले। अंडर वारंटी है। ठीक है भाई। ओके, तो मेन हमने सारी चीजें जान ली है भाई से। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स की बात करें, क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में? कोई बंदा है, कोई इस गाड़ी को लेना चाह रहा है, मर्सिडीज की लेना चाह रहा है, आपने ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, तो पॉजिटिव I'll पॉइंट्स। be very honest, this vehicle is overpriced। ओवरप्राइस्ड। The reason behind is the logo। अगर आपने मर्सिडीज खरीदनी है तो देखो, you have to pay a premium। इससे BMW सस्ती है 4-5 लाख, इससे Volvo सस्ती है 10 लाख, ठीक है, इससे EV6 भी सस्ती है 10 से 15 लाख। तो यू आर पेइंग अ प्रीमियम ठीक है। बिकॉज ऑफ द ब्रांड। बट जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, वो आप रात को जब चलाओगे ना व्हीकल, वो कहोगे यार सही किया है। वो बात है, तो दिल्ली वाले कहेंगे मजा आ गया। वो बात है। तो दैट इज समथिंग टू इट। देखो, अगर हम इतना पैसा खर्च रहा कोई बंदा, तो उसको मजा तो चाहिए ना। मजा चाहिए, तो मजे के लिए तो हम तो मजे के लिए लिए। हाँ, मतलब ये रेंज तो आपको उसमें ही मिल जाएगी XCV9 में, जो महिंद्रा की आ रही है ना? देखो अब क्या, I saw I have driven it, both the vehicle, ultimate vehicle, value for money vehicle, value for money। और but the thing is, people are saying कि वो ग्लोबल क्वालिटी के प्लेटफॉर्म, ग्लोबल क्वालिटी है, जर्मन क्वालिटी के व्हीकल्स है, वो नहीं है। जर्मन तो नहीं कहूंगा, वो नहीं है, वो उस क्वालिटी के नहीं है। वो अगर तुम्हें 25-30 लाख की वो गाड़ी, तो उसकी वैल्यू है उसकी नहीं, चीज अच्छी है, लेकिन जर्मन से तो कंपेयर करना नहीं होगा। जर्मन छोड़ के अगर आप उसको EV6 से भी कंपेयर कर रहे हो ना, देन यू आर स्टूपिड। हाँ,
नहीं वो अपने सेगमेंट में बहुत तगड़ा व्हीकल बन गया है। वो ऐसी चीज है कि वो फीम है, हाँ हाँ हाँ, बट हाँ नहीं इतना भी नहीं है कि हाँ आप बिल्कुल ही ऊपर वालों से कंपेयर कर लो। बट द पीपल जो वो बोल रहे हैं, द मार्केटिंग विच इज बीइंग डन, कि ये व्हीकल ना क्या कहते हैं EV6 से बढ़िया है, हाँ। मकान EV से बढ़िया है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल No, ओनली। no, no. मतलब कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, आज नहीं, आज से 15 साल बाद भी नहीं होएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो इंजीनियरिंग है, जो पीछे की R&D है, वो तो अनपैरेलल है। मैंने चलाई है व्हीकल, वो इतना, उसकी स्क्रीन लैगी है, हाँ उसकी स्क्रीन लैगी है, वो गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बढ़िया है, हाँ पर जो चीजें हैं मैं लूंगा, 100% लूंगा, एक दोनों में से एक गाड़ी लूंगा मैं। ठीक। और मैं, मेरा कहते हैं ना लोगों का गोल है, लाइफ गोल, मेरा लाइफ गोल है कि मैंने G-Wagon लेनी है इलेक्ट्रिक वाली, ओके या G-Wagon लूंगा या i7 लूंगा इलेक्ट्रिक वाली, पक्की बात है। ओके। मैंने टाइकन चलाई है, अभी इनका इवेंट होता पोर्श वाले को, दे इनवाइटेड मी, आई वाज इन द इवेंट, आई हैव ड्रिवन द मकान EV ऑन द ऑटो एक्सपो, आई हैव ड्रिवन द टाइकन EV, दोस व्हीकल्स आर अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। मतलब वो चलाने के बाद ना मेरे को लगता है कि भाई किसी के पास अगर पैसा है ना तो वो गाड़ी ले लेगा ना, आग बंद करके लो, वो बंदा खुश हो जाएगा। वो ऐसी चीज़ है, मतलब रूह बाहर आ जाती है गाड़ी चलती है तो, वो रूह बाहर आ जाती है, वो ऐसी चीज़ है। ठीक है मतलब जो भाई। बंदे कहते हैं ना कि EV क्या है, देयर इज नो सोल टू द व्हीकल, आई डेयर देम, सिट विद मी, आई विल ड्राइव द व्हीकल, इफ यू वोंट प्रे टू गॉड आई विल स्टॉप ड्राइविंग द व्हीकल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो भाई दिल्ली के बंदे ऐसे होते हैं भाई, वीडियो अलग ही अपने आप ही अच्छी बन जाती है, हमें कोई एफर्ट नहीं डालने भाई, भाई संभालना वीडियो पर ही। ठीक है, अरे भाई आपने पॉजिटिव में ही बोल दिया कि गाड़ी जो है ओवर प्राइस है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो, ये हमें वीडियो से समझ आ रहा है। पॉजिटिव में नहीं, वो एक रियलिटी है, रियलिटी है। मतलब इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इफ वी डोंट टॉक अबाउट दिस व्हीकल, अगर इसकी जगह हम करते हैं ई क्लास की बात, आई हैव एन ई क्लास, ठीक है। ई क्लास इज 5 लाख 7 लाख 10 लाख एक्सपेंसिव देन द 5 सीरीज। वो है क्योंकि वो चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब मैं बात करूं इंप्रूवमेंट्स की या नेगेटिव की, जो आपको लगता है कि ये चीज अच्छी और होती तो मजा आता। इंप्रूवमेंट्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट ये है कि ये रेयर व्हील ड्राइव होनी चाहिए थी, रियर व्हील ड्राइव, ये एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पता है डिफरेंस, हाँ मैं तो चलाता ही रेयर व्हील हूँ, मेरी ई क्लास भी रेयर व्हील है, मेरी BM भी रेयर व्हील है, तो मैं तो रेयर व्हील चलाता हूँ। बट बीइंग अ फ्रंट व्हील ड्राइव थोड़ी सी ट्रैक्शन ऑफ होती है ऑन हाई स्पीड्स, इवन आफ्टर दैट ड्राइविंग इज अल्टीमेट। ठीक है। एक ये है, वो तो आइस और वो वाला है कि पीछे वाली जो सीट्स हैं अंडर थाई थोड़ा कम है, पर वो मेरा इतना कंसर्न नहीं है। आप फ्रंट मेरा में चलाते हो? मैं बैठता ही, मैं मेरे को अभी हो जाएंगे कितने 4-5-6 महीने हो जाएंगे, मैं गिनती के 6 बार नहीं बैठा पीछे। अच्छा, और बताओ। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं एंड चीज पे कि भाई अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना भी आपने चलाया है, 10 में से कितना रेट करोगे इस गाड़ी? 10 out of 10, 10 out of 10, 110%। ओके। Being it the range, being it the comfort, being it the brand help, brand support, service, everything 10 out of 10। मतलब आई थिंक कि जब बंदा गाड़ी उतारता है ना शोरूम में, 10 में 10 तभी हो जाते हैं, वो वहाँ पे आपका दिल खुश हो जाता है। मर्सिडीज बहुत खुश होगा भाई इस वीडियो को देख के। ठीक है, अरे भाई थैंक यू। I personally like BM more than Mercedes, Okay. but it is the truth, Mercedes is a very very better brand than BM। ठीक है, अरे भाई थैंक यू। अगर आपको भी ऐसा ही अपना रिव्यू देना है दिल्ली NCR से हो भाई, तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ। बाकी वीडियो कैसे लगी, आरव भाई कैसे लगी, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छे लगे भाई। भाई ने काफी ऑनेस्टली और दिल्ली वाले स्टाइल में अपना रिव्यू दिया है, सारी चीजें खोल खोल के बता दी है। अगेन आरव भाई थैंक यू। और भाई की और भी गाड़ी को हम कवर करने वाले हैं। आरव भाई अगर इस वीडियो पे लाइक आते हैं, 5000 एम रखते हैं, तो भाई की जो बाकी कार कलेक्शन है EV का, वो भी हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू आरव भाई।